इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीसी की धारा 9 के बारे में। सिविल प्रकार के वाद। परिभाषा क्या कहती है? न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनके द्वारा उनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित प्रकार से वर्जित है, सिविल प्रकार के सभी वादों का विचारण कर सकेंगे। क्या क्या फिर से परिभाषा बता दें। न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित प्रकार से वर्जित है, सिविल प्रकार के सभी वादों का विचारण कर सकेंगे। दो स्पष्टीकरण दिया है। किसी वाद में संपत्ति संबंधी या पद संबंधी अधिकार प्रतिपादित है तो धार्मिक तथ्यों कर्मों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से अवलंबित है, वो सिविल प्रकार का वाद है। एक स्पष्टीकरण ये कहता है और दूसरा स्पष्टीकरण ये कहता है कि पद से संबंधित कोई फीस है या नहीं है, ये महत्वहीन नहीं है। मतलब सिविल प्रकार का वाद लाने के लिए किसी पद के लिए इतनी फीस होनी चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। यहीं पर हम बात कर लें कि सिविल प्रकार के अधिकार क्या होते हैं। तो जो किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करते हैं वो सिविल प्रकार के वाद होते हैं। पहले तो हम अधिकारिता के बारे में बता दें। सक्षम न्यायालय कौन है? तो सक्षम न्यायालय होने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। नंबर 1 स्थानीय अधिकारिता, नंबर 2 धन संबंधी अधिकारिता और तीसरा विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता। यदि ये तीनों न्यायालय हैं, तीनों एक जगह पर हैं, तो वह सक्षम न्यायालय है। क्योंकि एक प्रश्न ये भी आता है, यदि न्यायालय के पास अधिकारिता का अभाव है तब स्थिति क्या होगी, या न्यायालय ने क्या किया है, अपनी अधिकारिता का अनियमित प्रयोग किया है, तब स्थिति क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी ऐसे न्यायालय ने डिग्री पास की है जिसमें क्या है, अधिकारिता का अभाव है, तो वह डिग्री शून्य होगी। इसे क्या किया जा सकता है, इसे अपील में शून्य कराया जा सकता है। लेकिन किसी ऐसे न्यायालय ने डिग्री पारित की है जिसे अधिकारिता का अभाव था, तो इसे क्या कर सकते हैं, ऐसी गलती को अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में इसको ठीक करा सकते हैं। यदि ठीक नहीं कराते हैं तो ये अंतिम होगा। ध्यान रखें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अधिकारिता का अभाव और अधिकारिता का अनियमित प्रयोग में अंतर। फिर आते हैं कि भाई सिविल प्रकार के वाद कौन से हैं। तो एक बड़ी लिस्ट लंबी दी गई है, उसमें से कुछ हम आपके लिए बोल दे रहे हैं कि कौन सिविल प्रकार के वाद हैं और कौन नहीं है। जैसे है किसी पद से संबंधित वाद है, नौकरी में कोई आदमी सेवा कर रहा है उससे संबंधित वाद है, पूजा का अधिकार है, धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार है, दफनाने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से संबंधित अधिकार है, पद के लिए वाद है, भाटक के लिए वाद है, घोषणा संबंधी वाद के लिए वाद है, या जन्म तिथि से संबंधित वाद है, विवाह संबंधित वाद है। मतलब ये एक 15-20 चीज़ों की लिस्ट दी गई है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है कौन सिविल प्रकार का वाद है या कौन नहीं है। तो ये आपको एक याद करना है। मैं इसको थोड़ा फिर से बोल दे रहा हूँ। सेवा से संबंधित है, कोई पद से हो जाएगा, जुलूस निकालने का अधिकार है, ठीक है, पूजा का अधिकार है, दफनाने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, भाटक से संबंधित अधिकार है, घोषणात्मक डिग्री से संबंधित अधिकार है, प्रसंहिता से संबंधित है, पद से संबंधित है, जन्म तिथि से संबंधित है। ये अधिकार ऐसे हैं जो सिविल प्रकार के वाद हैं। फिर एक सूची दी गई है कि कौन सिविल प्रकार के वाद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जाति से संबंधित वाद है। जहाँ प्रश्न क्या है, जाति है, क्या कि साहब हमको एक जाति समारोह था, हमको बुलाया नहीं गया, ये सिविल प्रकार का वाद नहीं है। हाँ, तुम्हें जाति से निष्कासित कर दिया गया है तो जाति ट्रिब्यूनल में जाइए आप, लेकिन आप ये कहोगे सर इस जाति का लोगों का समारोह था, हमको खाने को नहीं बुलाया, ये सिविल प्रकार का वाद नहीं है। इसी प्रकार धार्मिक कृत्यों और कर्मों संबंधित वाद, ये कौन सा, कि हमको जुलूस में निकाल के, एक महंत जी ने कहा हमको जुलूस में आगे बैठा के पालकी निकालो। जुलूस निकालने का तो है, लेकिन तुम्हें पालकी निकालने के लिए नहीं है। दूसरा, अपने गरिमा, पद की गरिमा की रक्षा करने के लिए वाद, ये नहीं है। गोपनीयता की रक्षा करने के लिए वाद नहीं है। या कह सकते हो जो समझौते वाले वाद होते हैं, जो समझौता हो गया है तो वो वाद नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिकरण वाले वाद हैं या भूमि अधिकरण वाले वाद हैं, ये क्या नहीं है, ये सिविल प्रकार के वाद नहीं है।
मतलब 6-7 प्रकार के वाद हो गए जो सिविल प्रकार के नहीं हैं। जाति से संबंधित, धार्मिक कृत्यों कर्मों से संबंधित हो गए, पद की गोपनीयता की रक्षा के लिए वाद नहीं है, गोपनीयता की अधिकारिता के लिए नहीं है, और समझौते से संबंधित जो वाद हैं वो नहीं हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम से संबंधित वाद हैं, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद हैं। 6-7 प्रकार के वाद हैं, ये सिविल प्रकार के वाद नहीं है। अब प्रश्न आता है कि जैसे कि परिभाषा में क्या कहा गया था, न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित प्रकार से वर्जित है, अभिव्यक्त या विवक्षित प्रकार से वर्जित है, सिविल प्रकार के सभी वादों का विचारण कर सकेगा। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, विशेष कानून द्वारा। अभिव्यक्त मतलब बता के, अभिव्यक्त में 2 प्रकार हैं। नंबर 1 हमने बता दिया है तो बात सिविल, लेकिन देखेगा दूसरा विभाग, मतलब विशेष कानून बनाकर, जैसे माल संबंधी, भाटक संबंधी, रेवेन्यू संबंधी जितने विवाद हैं तो सिविल प्रकार के, लेकिन देखेगा कौन, रेवेन्यू न्यायालय देखेगा, राजस्व बोर्ड देखेगा। ठीक। और दूसरा क्या है, अभिव्यक्त ट्रिब्यूनल बना के, DRT, जैसे कि किसी आदमी ने लोन ले रखा है मान लीजिए और लोन नहीं दे रहा है तो उसके मुकदमे हैं तो सिविल प्रकार के, लेकिन चलेंगे अलग से। तो ये क्या हो गया, अभिव्यक्त प्रकार से वर्जित है, मतलब हैं तो सिविल प्रकार के लेकिन न्यायालय नहीं देखेगा, विशेष कानून द्वारा विचारित और विशेष अधिकरण द्वारा। अब ये तो अभिव्यक्त बता के, विवक्षित में क्या है, विशिष्ट कानून के द्वारा। जैसे क्या है, राज्य के खिलाफ वाद लाना है तो राज्य के खिलाफ वाद आप नहीं ला सकते हो, लेकिन राज्य 2 हैसियत से काम करता है। एक तो राज्य की हैसियत से काम करता है, दूसरा कोई सामान्य नागरिक करता है, तो जो सामान्य नागरिक काम करता है वो भी काम करता है राज्य। जब राज्य सामान्य नागरिक हैसियत से काम कर रहा है तो उसके खिलाफ वाद ला सकते हो, लेकिन जब राज्य की हैसियत से काम कर रहा है तो उसके खिलाफ वाद नहीं ला सकते हो, अर्थात राज्य के खिलाफ सिविल वाद ऐसे नहीं आएगा। और दूसरा विवक्षित में क्या है, लोकनीति के खिलाफ। लोकनीति के खिलाफ में क्या होता है, लोकनीति के खिलाफ में ये होता है कि पता लगा कि सर हमने 4 किलो चरस के लिए कहा था, ये लाए नहीं हैं और अब उन पर मुकदमा दाखिल कर दिया जाए। ये वाद लोकनीति के खिलाफ हैं, इसको इसलिए इनको सिविल वादों से अलग कर दिया गया है। इसके लिए मैं आपको फिर से एक परिभाषा बात फिर से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि परिभाषा याद करना बहुत जरूरी है। न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित प्रकार से वर्जित है, सिविल प्रकार के सभी वादों का विचारण कर सकेंगे। तो अभिव्यक्त में 2 हो गए, विशेष कानून द्वारा और अधिकरण द्वारा। विवक्षित में 2 हो गए, राजकीय हैसियत से और लोकनीति से। अब यहीं पे हम चर्चा कर लें, जो पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 1 और 2 के बारे में डाला था। 3 में क्या है, न्यायालय की अधिकारिता। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, पूरे इंडिया को देखता है। हाई कोर्ट कौन देखता है, तो पूरे राज्य को देखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन देखता है, तो पूरे डीजे साहब के नीचे सभी काम करते हैं। ये 3 हो गया। 4 में सिविल हो गया। 5 में राजस्व दंड संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, इस संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना, ये सेक्शन 5 में दे दिया गया है। 6 में धन संबंधी अधिकारिता दे दी गई है और 7 में प्रांतीय न्यायालय और 8 में प्रेसिडेंसी न्यायालय वर्णित है। ये आपको केवल धाराएं ही याद कर लेनी है। ये था आपका सेक्शन 9। ये वीडियो कैसा लगा देखें और जरूर बताएं। धन्यवाद।